आज की इस क्लास में हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मिनरल्स क्या होते हैं, ठीक है, उनकी डिफिनीशंस के बारे में, ठीक है, उनके टाइप्स के बारे में, ठीक है, उनकी एग्जांपल्स के बारे में, और साथ साथ में क्या है उनके सोर्सेज के बारे में। ये सारी चीज़ हम क्या है इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं मिनरल्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी तो आपको पता होगा कि मिनरल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिससे क्या होता है, रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी कि मिनरल्स से ही क्या होते हैं जिनके रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन अगर हम देखें तो हम पाएंगे मिनरल्स में भी डिफाइंड एज नेचुरली ऑकरिंग, ठीक है, होमोजीनियस एलिमेंट्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। यानी कि बेसिकली क्या होता है, एक ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि नेचुरली ऑकर होते हैं। ठीक है, और ये इनकी जो एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है जिसको हमको पता होता है कि इसके अंदर इतनी इतनी चीज़ें हैं। ठीक है, और इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, अगर हम मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स को अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो हम पहला इसको क्लासीफाई कर सकते हैं प्राइमरी मिनरल्स, है ना। प्राइमरी मिनरल्स क्या होते हैं, यानी कि जो इग्नियस रॉक्स होते हैं तो उनका जो ओरिजिनल कंपोनेंट होता है उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, प्राइमरी मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको देखा जाएगा तो फेल्सपार एंड माइका जो होते हैं वो प्राइमरी मिनरल्स के एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी कि इग्नियस रॉक का जो ओरिजिनल कंपोनेंट है जिससे इग्नियस रॉक्स बने होते हैं उनको हम प्राइमरी मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, इस साइड में आप देख सकते हैं जो अपनी पिछली क्लास है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे दिए गए हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे भी कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है। ठीक है, लाइक यहाँ पे आप पाएंगे कि अगर क्या होता है कुछ ऐसे ठीक मिनरल्स भी होते हैं जो कि बहुत कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं, अगर वो प्रेजेंट भी हों या फिर ना प्रेजेंट हो तो भी उनसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं, एसेसरी मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपको एग्जाम्पल है टूरमेलाइन एंड ए मैग्नेटाइट। ठीक है, टूरमेलाइन एंड मैग्नेटाइट किसका एग्जाम्पल है, आपकी एसेसरी मिनरल का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, जो टूरमेलाइन होता है वो बोरोन का सोर्स होता है। ठीक है, ठीक है, टूरमेलाइन किसका सोर्स है, बोरोन का सोर्स है। यानी कि दोज मिनरल्स ऑकर्स ओनली इन स्मॉल क्वांटिटीज एंड हुज प्रेजेंस एंड एब्सेंस इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, दैट्स कॉल्ड द एसेसरी मिनरल्स होता है। ठीक है, यहाँ पे साइड में कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, उनको आपको याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि लाइक जो स्टडी ऑफ अर्थ क्रस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, हम जियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब सेकेंडरी मिनरल्स क्या होते हैं, सेकेंडरी मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि बेसिकली क्या होता है, जब प्राइमरी मिनरल्स होते हैं उनके डिकम्पोजिशन से बनता है। यानी कि जो प्राइमरी मिनरल्स हैं जब वो डिकम्पोज होते हैं तो उनसे जिस मिनरल का देखिए लाइक फॉर्मेशन होता है उसको हम सेकेंडरी मिनरल्स बोलते हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है जो डिकम्पोज मिनरल्स होते हैं जब एक साथ में रिप्रिसिपिटेट करते हैं तो उनसे सेकेंडरी मिनरल का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एग्जाम्पल में आपका क्ले मिनरल्स आते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब एग्जांपल्स यहाँ पे आपको याद रखनी चाहिए जो मैंने बताया था। एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी मिनरल्स में सबसे पहला एग्जांपल आता है फेल्सपार्स का, जिसको आपको इंपॉर्टेंट करके याद करना है। इसका फॉर्मूला भी आपको याद करना है, K2O Al2O3.6SiO2, है ना। फेल्सपार्स में दो आते हैं, आर्थोक्लेज एंड प्लेग्योक्लेज आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो क्वार्ट्ज जो होता है। ठीक है, ठीक है, नंबर 3 पे आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हैं। जो ब्लैक सॉइल्स होती हैं उसमें कौन सा ठीक रॉक्स प्रेजेंट होता है, दैट्स बेसाल्ट हियर। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज माइका। ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि लाइक वाइट माइका क्या होता है एंड ब्लैक माइका क्या होता है। तो वाइट माइका को हम पोटास माइका बोलते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है मस्को वाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा वाइट माइका क्या होता है तो आपको बताना है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो मैग्नीशियम माइका होता है जिसको हम ब्लैक माइका बोलते हैं, इसको हम बायोटाइट बोलते हैं। एक मस्कोबाइट एक बायोटाइट। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे चौथा एग्जांपल आपका होता है ओलिबीन करके होता है ना। पांचवा होता है टूरमेलाइन जो कि क्या है, बोरोन का सोर्स है। इसके अलावा आपका हॉर्न ब्लेंड की हम बात कर रहे थे, ये भी एक मिनरल होता है। बहुत से लोगों को पता होता है, पता ही नहीं होता कि हॉर्न ब्लेंड क्या है, मिनरल है या फिर रॉक है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको हॉर्न ब्लेंड याद रखना है, ये क्या है, एक मिनरल है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी गई। ठीक है, लाइक फैक्ट्स के बारे में मैंने बताया था कि लाइक जो सारी चीज़ें हैं साइड में क्या लिखा है, फैक्ट्स के बारे में लिखा है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मिनरल्स की बात करें तो इसमें भी दो टाइप का हम क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला नॉन सिलिकेट ग्रुप होता है, दूसरा आपका सिलिकेट ग्रुप होता है। अगर हम नॉन सिलिकेट ग्रुप में बात करें तो इसमें ऑक्साइड्स आते हैं। ऑक्साइड्स में आपका हेमेटाइट, लिमोनाइट, गिब्साइट एंड साथ साथ में जियोथाइट होता है। अगर हम हेमेटाइट की बात करेंगे, हेमेटाइट क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है रेड कलर के लिए। इसके अलावा जो लिमोनाइट होता है वो आपके येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि जो सॉइल में येलो कलर होता है वो लिमोनाइट की वजह से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो कार्बोनेट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल कैल्साइट एंड डोलोमाइट का है। ठीक है, उसके बाद सल्फेट में आपका जिप्सम इंपॉर्टेंट है और फास्फेट में आपका एपेटाइट इंपॉर्टेंट आपका होता है। ठीक है, अगर सिलिकेट क्ले मिनरल की हम बात करें तो इसमें कौन कौन से तीन क्लासेज आपको देखने को मिलती है, 1 टाइप,
2-1 टाइप एंड साथ में क्या होता है 2-2-1-1 टाइप की होती है। ठीक है, ये 1-1 एक्चुअली है क्या, तो ये सिलिका एंड एल्यूमिनियम की क्या है, ठीक है, प्रोपोर्शन है, तो इन दोनों की क्या है, ठीक है, ठीक है, अनुपात है। ठीक है, 1-1 टाइप मिनरल्स में सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल आता है केओलिनाइट होता है। केओलिनाइट के कुछ फीचर्स नीचे दिए गए हैं। ये नॉन एक्सपैंडिंग टाइप का होता है क्योंकि यहाँ पे O2 बॉन्डिंग होती है। ठीक है, O2 बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, एक्सपैंड नहीं करते हैं। ठीक है, 2-1 टाइप में बेसिकली क्या है, दो टाइप के होते हैं, एक्सपेंडिंग एंड लिमिटेड एक्सपेंडिंग एंड नॉन एक्सपेंडिंग होता है। एक्सपेंडिंग में आपका मोंट मोरेलेनाइट होता है। ठीक है, मोंट मोरेलेनाइट जो ये आपका मिनरल है वो ब्लैक सॉइल्स में देखने को मिलता है। इसी की वजह से वहाँ पे क्या होता है, जो दरारें होती हैं वो देखने को मिलती है। जो स्वेलिंग एंड श्रिंकेज होता है ब्लैक सॉइल्स में, वो किसकी वजह से होता है, इसी मल्ट मोरेलोनाइट की वजह से होता है। लिमिटेड एक्सपेंडिंग में आपका वर्मिकुलाइट आता है। ठीक है, वर्मिकुलाइट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा हाई CC किसमें होता है, तो आपकी वर्मिकुलाइट में आपको देखने को मिलता है। और नॉन एक्सपेंडिंग में आपका इलाइट होता है, जो कि बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, आयन, ठीक है, बॉन्डिंग आपको देखने को मिलती है। कौन सी आयन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, पोटेशियम आयन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलती है। ठीक है, केओलिनाइट में क्या था, O2 बॉन्डिंग थी। ठीक है, अब 2-1-1 टाइप में कौन सा है, तो 2-1-1 टाइप में आपका क्लोराइड्स आते हैं, जो कि बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे हाईएस्ट जो मैग्नीशियम सीट होती है यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो सबसे ज़्यादा CC होता है वो किस में होता है, जो इनऑर्गेनिक क्लोराइड्स होते हैं। इनऑर्गेनिक क्लोराइड्स में जो सबसे ज़्यादा CC किस में होता है, वर्मी क्लोराइड में। अगर हम ऑर्गेनिक में बात करें, ऑर्गेनिक क्लोराइड्स में सबसे ज़्यादा CC किस में प्रेजेंट होता है, ह्यूमस में देखने को आपको मिलता है। ठीक है, देखिए हाईएस्ट CC किस में देखने को मिलता है, ठीक है, आपकी ह्यूमस में देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मिनरल्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ग्रेविटी भी की गई है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के हिसाब से बेसिकली इसको दो भागों में क्लासीफाई किया गया है, एक लाइट मिनरल्स, एक हैवी मिनरल्स। अगर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, लेस देन 2.85 है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट मिनरल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है, क्वार्ट्ज है, ठीक है, फेल्सपार्स है, मस्कोबाइट है। क्वार्ट्ज में 2.6 होता है, फेल्सपार में 2.65 होता है, मस्कोबाइट में 2.5 से लेकर के 2.75 तक होता है। हैवी मिनरल्स की हम बात करें तो वहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, मोर देन 2.85 होती है। ठीक है, इसमें एग्जांपल आपका हेमेटाइट की बात करें 5.3, पायराइट की बात करें, ठीक है, आपका 5.0। ठीक है, इसके अलावा लिमोनेट की बात करें 3.8 एंड उसके बाद ओलिवन की बात करें 3.5, उसके बाद अलावा अगाइट की हम बात करें, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ठीक है, हैवी मिनरल्स में आती है। यानी कि जब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, लेस देन 2.85 रहेगा तो उसको हम लाइट मिनरल बोलेंगे। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, ठीक है, मोर देन 2.85 रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, हैवी मिनरल्स बोलेंगे। ठीक है, ये आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे रिलेटिव एबेंडेंस की बात करें, कौन सा मिनरल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट में मिनरल्स देखने को मिलता है वो फेल्सपार से 48% का कंट्रीब्यूशन रखता है। उसके बाद नंबर 2 पे देखिए क्वार्ट्ज आता है 11.6% के साथ। ठीक है, उसके बाद ओलिबिन के बाद आपका ओलिबिन, बायोटाइट एंड मस्कोटाइट, ये सारी चीज़ें आती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ आपका फेल्सपार है जो आपको याद रखना है, 48% तक का देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो कई सारे मिनरल्स दिए गए हैं उनके सोर्स दिए गए हैं। अगर आप नाइट्रोजन की बात करें तो कहाँ से मिलता है, ठीक, ऑर्गेनिक मैटर से मिलता है। मैग्नीशियम कहाँ से मिलता है आपका, ठीक है, आपका डोलोमाइट एंड मस्कोबाइट से मिलता है। ठीक है, यानी कि जो मिनरल्स हैं, है ना, वो कई सारी चीज़ों के सोर्स भी हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं जो डोलोमाइट है, मस्कोबाइट है, उनसे क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम मिल रहा है। बोरॉन कहाँ से मिल रहा है, आपके टूरमेलाइन से मिल रहा है, बोरैक्स से मिल रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, मिनरल्स हैं। ठीक है, सल्फर कहाँ से मिल रहा है, जिप्सम से, पायराइट से, ऑर्गेनिक मैटर से। आयरन कहाँ से मिल रहा है, पायराइट से, हेमेटाइट से, मैग्नेटाइट से। मैग्नीज कहाँ से मिल रहा है, मैग्नेटाइट से। सिलिका कहाँ से मिल रहा है, क्वार्ट्ज से। ठीक है, फास्फोरस कहाँ से मिल रहा है, एपेटाइट से। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका है, फास्फोरस कहाँ से मिलता है, वो एपेटाइट मिनरल से मिलता है। कैल्शियम कहाँ से मिलता है, लेमोनाइट, डोलोमाइट, जिप्सम से। ठीक है, जिंक कहाँ से मिलता है, स्फेलेराइट से। ठीक है, क्लोरीन कहाँ से मिलता है, एपेटाइट से। यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देने की, जो फास्फोरस एंड क्लोरीन दोनों ही किससे मिलते हैं, एपेटाइट से मिलते हैं। ठीक है, पोटेशियम कहाँ से मिलता है, सिल्वाइट, ठीक है, माइका, फेल्सपार एंड बायोटाइट से मिलता है। मॉलिब्डेनम कहाँ से मिलता है, ठीक है, आपका ओलिबिन एंड मॉलिब्डेनाइट से मिलता है। एंड एल्यूमिनियम कहाँ से मिलता है, बॉक्साइट से मिलता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मिनरल्स के बारे में आपको याद रखनी थी। इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, धन्यवाद।